ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। प्रिय श्रोताओ, आज हम सब मिलकर भगवान विष्णु की पवित्र बड़ूथनी एकादशी की कथा का श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए। यह व्रत न केवल हमारे जीवन में धर्म और भक्ति का प्रकाश लाता है, बल्कि हमारे पापों को भी समाप्त करता है और हमें प्रभु की अनंत कृपा से अभिषेक करता है। भगवान विष्णु की कृपा से हम सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की वर्षा हो, हमारी पूजा और व्रत स्वीकार हो और हमारे द्वारा किए गए सभी अच्छे कार्य हमें मोक्ष की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करें। इस दिव्य अवसर पर हम सब एक साथ मिलकर श्री हरि से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें अपने आशीर्वाद से सदैव समृद्ध रखे और हमारे जीवन को एक नई दिशा दे। आप सभी को भी इस पवित्र व्रत के माध्यम से आत्मशुद्धि और परम सुख की प्राप्ति हो। प्रिय श्रोताओ, कथा का शुभारंभ करने से पहले हम सभी मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। हे श्रीहरि, हे नारायण भगवान, आप जगत की पालन करता है। आप ही धरा, गगन और पाताल के एकमात्र आधार हैं। आपकी शरण में आने मात्र से जीव के सारे पाप मिट जाते हैं और उसका जीवन धर्म, भक्ति और सत्य से आलंकित होता है। आप क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हैं, किंतु अपने भक्तों के हृदय में हर क्षण जागृत रहते हैं। आज जब हम सभी श्रद्धा से एकादशी व्रत रखकर आपकी कथा का श्रवण करने जा रहे हैं, तो हमारी यही प्रार्थना है कि आप हमारे संकल्पों को स्वीकार करें, हमारे दोषों को क्षमा करें और हमें अपनी भक्ति में अंक बनाए रखें। हे लक्ष्मी नारायण, हमारी पूजा को अपने श्री चरणों में स्थान दें, हमें धर्म पथ पर अग्रसर करें और जीवन में सुख, शांति और मोक्ष प्रदान करें। आपका यह एकादशी व्रत केवल कर्म नहीं, हमारी आत्मा की पुकार है। प्रभु कृपा कर उसे सुने, समझे और स्वीकार करें। सभी प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, बड़ूथनी एकादशी की कथा श्रवण कराने के लिए आप सबको लेकर चलते हैं महाभारत काल की ओर, जहां आप अपने ज्ञान चक्षुओं से इस कथा का रसपान कीजिए। इंद्रप्रस्थ की राजसभा पूर्णतः सजी हुई थी। महाराज युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे हुए थे और समस्त मंत्रीगण और ऋषिगण प्रभु श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। हर एकादशी की तरह आज भी भगवान श्री कृष्ण स्वयं व्रत की दिव्यता बताने आ रहे थे। जैसे ही रथ ने जीत रथ के पहिए राजसभा के द्वार पर रुके, शंखनाद गूंज उठा। राजसभा में एक दिव्य आभा फैल गई। प्रभु ने सखा की ओर स्नेहल दृष्टि डाली और कहा, हे धर्मराज, सुनो बड़ूथनी एकादशी की वह कथा जो जीवन को उन्नति की ओर ले जाती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया उसकी महिमा बताइए। तब कृष्ण जी भगवान कृष्ण बोले, राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी बड़ूथनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। बड़ूथनी के व्रत से ही सदा सौख्य का लाभ और पाप की हानि होती है। यह समस्त लोगों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। बड़ूथनी के ही व्रत से मंधाता तथा धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, उसके समान ही फल बड़ूथनी के व्रत से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। राजन, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है। तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्य को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्य दान के समान ही बताया है। कन्यादान के समान ही धेनु अर्थात गाय का दान है। यह साक्षात भगवान का कथन है। बताए गए सभी दानों से बड़ा विद्या दान है। मनुष्य बड़ूथनी एकादशी का व्रत करके विद्या दान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातनामयक नरक में जाते हैं।
इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए, उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में स्वयं चित्रगुप्त भी असमर्थ है। बड़ूथनी एकादशी का व्रत करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दशमी तिथि को कांस, उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु, दूसरे का अन्न 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर दे। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य भाषण, इन 11 बातों को त्याग दे। द्वादशी को कांस, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, प्रदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग करें। राजन, इस विधि से बड़ूथनी एकादशी का व्रत किया जाता है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन पूजन करते हैं वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए पाप भीरु मनुष्य को पूर्णतः प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य ही बड़ूथनी का व्रत करें। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, ही राजन, इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गौदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर अंत में श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। हे धर्मराज, सौभाग्य का आधार संयम है। हर प्रकार संयम रखने से मनुष्य के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर प्राणी में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए तप, त्याग और भक्ति, पूजा आदि सब व्यर्थ हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय की बात है। नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नाम के एक राजा राज्य किया करते थे। वह बहुत ही धार्मिक विचारों के और दानी भी थे। हमेशा भगवान का ध्यान किया करते और पूजा में लीन रहते थे। एक बार राजा मानधाता जंगल में तपस्या कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक भालू आया और राजा का पैर खाने लगा। पैर खाने के साथ ही वह राजा के पैर को घसीटकर जंगल में ले जाने लगा। राजा भालू के पैर खाए जाने से बहुत घायल हो गए थे, जिस कारण खुद की रक्षा करने में पूरी तरह से असमर्थ थे। तब राजा मानधाता ने अपनी रक्षा के लिए भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना की। राजा की करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से भालू को मारकर उनकी रक्षा की। लेकिन जब राजा ने अपना पैर देखा तो और भी अधिक दुखी हुए। फिर भगवान को याद किया। भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए। तब राजा ने उनसे पूछा कि प्रभु, शारीरिक और मानसिक कष्ट से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। तब भगवान ने कहा कि हे राजन, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। अब तुम मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक बड़ूथनी एकादशी का व्रत रखो और मेरे वराह अवतार की पूजा करो। तब इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे अंग एक बार फिर से पहले की तरह हो जाएंगे। तब राजा ने भगवान को प्रणाम किया और मथुरा चले गए। वहाँ पर भगवान की श्रद्धापूर्वक पूजा आराधना की। एकादशी का दिन आने पर श्रद्धापूर्वक उन्होंने बड़ूथनी एकादशी का व्रत भी किया और इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उन्हें अपना पैर वापस मिल गया। उनके अंग पुनः पहले की तरह हो गए और इस प्रकार उन्हें हर तरह के शारीरिक और मानसिक दुखों से भी छुटकारा मिली। भगवान श्री कृष्ण ने जब बड़ूथनी एकादशी का महत्व प्रतिपादित किया तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उसको हृदय से ग्रहण किया। उन्होंने कहा, हे माधव, आपके वचनों से मेरे समस्त संदेह दूर हुए। मैं इस व्रत का पालन करूंगा और अपने राज्य में भी इसका परंपरा स्थापित करूंगा। इस प्रकार यह दिव्य व्रत समाप्त हुई जो धर्म, भक्ति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। सभी प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज के दिन भगवान की कथा लीलाओं का जितना अधिक श्रवण किया जाए उतना ही व्रत फलित होता है। जो लोग व्रत रखने में समर्थ नहीं है उन्हें भी इस दिन भगवान की कथा लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। तो प्रिय श्रोताओं, आप प्रस्तुत है ठाकुर जी के
एक बहुत ही सच्चे और निराले भक्त की कथा। कुंभन दास जी 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संत कवि और भक्त थे, जो भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं। कुंभन दास जी को अष्टछाप के कवियों में गिना जाता है, जो कि वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और उनके पुत्र विठल नाथ जी के अत्यंत प्रिय भक्त भी थे। कुंभन दास जी का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था और उन्होंने अपना जीवन भी बिल्कुल साधारण तरीके से बिताया। उन्हें भक्ति भाव में विशेषता यह थी कि वे भगवान श्री कृष्ण के प्रति निष्काम प्रेम और निर्मल भक्ति का उदाहरण थे। उन्होंने भक्ति को सच्चे हृदय से अपनाया, कभी भी सांसारिक सुख सुविधाओं की इच्छा लालसा नहीं की। उनका एक प्रसिद्ध पद है जिनमें उन्होंने अपनी विनम्रता को प्रकट किया है कि संस्थान को कभू ना ही चाहो, श्री वृंदावन बसे हमें भावे। कुंभन दास जी ने अपने जीवन काल में बहुत सारे अनेकों पदों की रचना की, जिनमें से अधिकांश में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप, उनकी लीलाओं और भक्ति मार्ग की महिमा का ही गुणगान किया। तो कुंभन दास जी की ही एक ऐसी निष्ठा भरी सच्ची कथा अब आपके साथ शेयर करने जा रहा है। आप सब बहुत ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनिएगा। भक्त कुंभन दास जी जो गोवर्धन के तलहटी में रहते थे, एक बार की बात है कि भक्त कुंभन दास जी भगवान श्रीनाथ जी के पास गए और जाकर देखा कि श्रीनाथ जी तो अपना मुंह लटकाए बैठे हैं। उन्हें इस तरह उदास मुंह लटकाए बैठा देखकर कुंभन दास जी बोले, प्रभु क्या हुआ, मुंह फुलाए काहे बैठे हो? श्रीनाथ जी बोले, क्या बताओ कुंभन, आज तो माखन खाने का बड़ा ही मन कर रहा है। कुंभन दास जी ने पूछा, तो बताओ प्रभु क्या करना चाहिए और माखन कहाँ से लाए हैं? तो श्रीनाथ जी ने कहा, देख कुंभन, एक गोपी है जो रोज़ मेरे दर्शन करने आती है और मुझसे बोलती है कि प्रभु मुझे अपनी गोपी बना लो, तो चलो आज उसी के घर चलते हैं। कुंभन दास जी ने कहा, प्रभु अगर किसी ने देख लिया तो फिर क्या होगा? तब श्रीनाथ जी ने कहा, अरे कौन देखेगा, आज तो उसके घर में शादी है, सब बारात में गए हुए हैं और घर पर सिर्फ गोपी ही गोपी है। हम तो चुपके से जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तब कुंभन दास जी ने कहा, ठीक है प्रभु, मैं बूढ़ा और तुम हटे कटे हो, कोई बात हो गई हो तो छोड़ के मत भागई हो। श्रीनाथ जी बोले, ठीक है पक्की बात, साथ साथ भागे चले आएंगे। अगर कोई गोपी आ गई तो और नहीं आई तो माखन खा के चुपचाप भागे आएंगे। तब तक श्रीनाथ जी और कुंभन दास जी दोनों गोपी के घर में जाने के लिए निकले और चुपके से घर के बगल में एक छोटी सी दीवार से होकर जाने की उन्होंने योजना बना ली। अब श्रीनाथ जी जो बिल्कुल छोटे से बालक हैं, कुंभन दास जी से कहने लगे, कुंभन तुम लंबे हो, पहले मुझे दीवार पर चढ़ाओ। कुंभन दास जी तो उनकी हर आज्ञा का पालन करते थे। बड़ी खुशी से बोले, ठीक है प्रभु, मेरे कंधों पर चढ़ जाओ। देखते ही देखते कुंभन दास जी ने प्रभु को अपने कंधों पर चढ़ा दिया और अब वे दोनों गोपी के घर में घुसकर माखन खाने लगे। प्रभु माखन खा रहे थे, कुंभन दास जी को भी खिला रहे थे। कुंभन दास जी की मूँछों में और मुंह पर माखन लग गया। तभी अचानक श्रीनाथ जी को एक बूढ़ी माई एक खाट पर सोती हुई नजर आ गई, जिनकी आंखें सोने के कारण आधी खुली और आधी बंद थी और उनका सीधा हाथ बगल की तरफ लंबा हो रहा था। यह देखकर प्रभु बोले, श्रीनाथ जी ने कहा, कुंभन देख तो सही, यह बूढ़ी मैया कैसी देख रही है और लंबा हाथ करके हमसे माखन मांग रही है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा माखन इन्हें भी दे देते हैं। सुनते ही कुंभन दास जी तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहने लगे, ना प्रभु, अरे मरवाओगे क्या? यह बूढ़ी मैया जग गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। श्रीनाथ जी तो गए और उन्होंने उस सोती हुई बूढ़ी मैया के हाथ पर माखन रख दिया। माखन ठंडा ठंडा लगा कि बूढ़ी माई की आँख खुल गई और उन्हें देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगे, चोर चोर, अरे कोई आओ, आज घर में चोर घुस आए हो। बूढ़ी माई की आवाज़ सुनकर घर में जो स्त्रियाँ थी वह भागी चली आई। इधर श्रीनाथ जी भी भागे और उस दीवार को कूदकर भाग गए जिस पर वह चटका घर के अंदर आए थे। उनके पीछे पीछे कुंभन दास जी भी भागे, दीवार पर चढ़ने लगे, लेकिन बूढ़े होने के कारण दीवार पार नहीं कर पाए। आधे चढ़े ही थे कि गोपी ने उनकी टांग पकड़कर खींच लिया
और क्या हुआ कि अंधेरा होने के कारण उनकी पिटाई भी कर दी। अब जब उजाला किया और उनके सामने दीप जलाकर रखा तो देखा कि सामने तो कुंभन दास जी है। देखकर गोपियाँ तो अचंभित रह गई, क्योंकि कुंभन दास जी तो सब कोई जानता था कि तो बड़े सीध बाबा हैं। तो गोपियाँ बोली, बाबा तुम आज रात घर में घुसकर क्या कर रहे थे? और यह क्या बाबा, आपके तो मुंह पर माखन भी लगा हुआ है, क्या माखन खाने की इच्छा थी? अरे बाबा, अगर माखन खाने की इच्छा थी तो आप कह तो देते, हम तो आपके पास ही माखन की मटकियाँ भिजवा देते। भला इतना कष्ट करने की क्या ज़रूरत है? इस बुढ़ापे में दीवार फांदने की क्या ज़रूरत है? बाबा चुपचाप खड़े थे, बोलते भी तो क्या बोलते। तब गोपी बोली, अच्छा बाबा सारी बात तो समझ में आ गई, लेकिन एक शंका है कि तुम अकेले तो नहीं आएंगे, क्योंकि अकेले तो तुम इस दीवार को पार नहीं कर सकते। कुंभन दास जी ने सोचा, जिनके लिए मैंने इतनी सारी मेहनत करी वह तो मुझे इस विपत्ति में अकेला छोड़कर खुद भाग गए। खुद ने तो पेट भरकर माखन खाया और अब पिटाई भी मुझे अकेले ही पड़ी। तब कुंभन दास जी बोले, अरे गोपी क्या बताऊं कि श्रीनाथ जी के मन में तेरे घर को माखन खाने के मन में आ गई। और बेटा तुम कहाँ करती थी ना कि प्रभु मोहे गोपी बना लो, सो आज ये तुम्हें गोपी बनावे आ गए। और अब देखो क्या हुआ, आप तो भाग गए, मोहे पिटवा दियो। सुनकर गोपी तो बड़ी प्रसन्न हुई कि आज तो मेरे भाग जा गए। सो ऐसी ऐसी बड़ी विचित्र लीलाएं करते हैं श्रीनाथ जी। प्रेम से बोलिए श्री वल्लभ देश की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री कुंभन दास जी की जय। तुलसी माता की बड़ी ही पावन कथा का श्रवण कराएंगे। तो श्रोताओं आइए बड़े ही प्रसन्न चित्त मन से इस कथा का रसपान कीजिए। सौवन मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित वद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तुलसी जी ने कहा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा देव आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं, फिर भी मैं अपनी इच्छा आपसे बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभिसत्ता अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उस समय नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं मिलेंगे, लेकिन नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे उस श्रापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा के इस वर को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उस मायावी भोग को तो भोगना ही था। तुलसी वद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में जलंधर के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों बाद वह भ्रमण करता हुआ वद्री वन में आया। यह तुलसी को देखते ही वह उस पर मंत्र मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहाँ ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी को देखो कैसा देवोप उसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहज स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला है। जलंधर के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वह जलंधर के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। जलंधर ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। जलंधर किसी को न कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छीन जाने से सारे देवताओं मिलकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह जलंधर से मैंने ही कराया था। जलंधर को तब तक नहीं हराया या मारा जा सकता है
जब तक तुलसी को ना छल किया जाए। विष्णु जी ने कहा, जलंधर पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में मैं भी, मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने जलंधर के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं को राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। जलंधर शंकर के पास पहुंचा। उसने कहा, देवाधिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि वे मेरी प्रजा बनकर रहें। मैंने आपका कोई भी अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता है। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर फिर हंसने लगे। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और जलंधर के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। फिर शंकर जी बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं है। तुम देवों के राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। जलंधर ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जलंधर चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बातें बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, दुख, सुख, मंगल, अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करे। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। जलंधर ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी की भी दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाए तो किस पर चलाए, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। जलंधर पराजित नहीं हुआ। तब शिव जी ने विष्णु जी से कहा, विष्णु, कुछ तो उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु जी ने सोचा, बल से तो जलंधर को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का सहारा लेना ही पड़ेगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप जलंधर जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तुलसी जी के पास पहुँच गए। बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ मैं तुम्हें अपने अंग से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देख तथा विजय का समाचार सुन वह दौड़कर मायावी जलंधर के गले से लिपट। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन कर खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सारा तेज जो जलंधर की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, कवच नष्ट हो गया। जलंधर शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही जलंधर जलकर भस्म हो गया। जलंधर के मरने की बात को जानकर विष्णु अपने असली रूप में आ गए। सामने अपने पति जलंधर के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देख तुलसी बहुत दुख हुई। उसे पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी जी ने श्राप दिया, एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु जी ने तुलसी के श्राप को सिरोधार्य कर कहा, देवी, तुम्हारे तथा जलंधर के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब अपना शरीर त्याग तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल के होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरी शीश पर तुम आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगल में मैं विराजमान रहूँगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी।
अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्थ के रूप में बद्री वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से ना होकर तुलसी तुम्हारे दल से होगी। मेरी शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी जी शालिग्राम जी की जय। जय जय श्री राधे कृष्ण। अब आइए तुलसी की एक और पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं, ननद और भाभी की कथा। बात है, एक परिवार में ननद और भाभी साथ साथ रहा करती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी जी के पौधे की बहुत सेवा करती थी। नियम से तुलसी को सींचती और दीपक जलाती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब कभी उसकी भाभी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता तब वह अपनी ननद को ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं इस तुलसी को ही बारातियों की खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। तुम्हें और कोई काम धंधा है नहीं, जब देखो तुलसी की ही सेवा करती रहती हो। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया, जिसकी सेवा उसकी ननद किया करती थी, और तुलसी के पत्ते खाने के लिए सभी बारातियों को दे दिए। तुलसी जी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला कई सारे स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने अपनी ननद को पहना दिए। तुलसी जी की कृपा से देखते ही देखते तुलसी जी की मंजरी से बने वह गहने भी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। इतना ही नहीं, भाभी ने मारे क्रोध के वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया और वह भी रेशमी और सुंदर वस्त्रों में बदल गया। अब जब ननद अपनी ससुराल में पहुंची तो ससुराल में तो उसके दहेज की बहुत प्रशंसा हुई। यह बात भाभी के कानों तक भी पहुंची। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि उसने सोचा कि उसने तो ननद के गहने, कपड़े और जनेऊ तक तुलसी जी के ही रखे थे और तुलसी जी की मंजरी रखी थी। यह सब जानकर भाभी को बहुत आश्चर्य हुआ। अब उसे तुलसी जी की पूजा का महत्व समझ में आ गया था। उस भाभी की भी एक बेटी थी। वह तब अपनी बेटी से कहने लगी कि बेटी, तुम भी तुलसी जी की सेवा किया करो, तुम्हें भी तुम्हारी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह ज़बरदस्ती अपनी बेटी से तुलसी महारानी की सेवा करने को कहा करती, लेकिन लड़की का मन तो तुलसी की सेवा में लगता ही नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता गया और भाभी की लड़की बड़ी हो गई। अब उसके विवाह का समय आ गया। तब भाभी सोचने लगी कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था, वैसा ही व्यवहार अब मैं अपनी बेटी के साथ भी करूँगी, तो यह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को भी खाने में तरह तरह के पकवान मिलेंगे। भाभी मन ही मन सोचने लगी कि ससुराल में भी मेरी बेटी को बहुत मान सम्मान मिलेगा। यही सोचकर भाभी बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी और पत्ते भी अपने ही रूप में रहते हैं। जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदला। जब भाभी ने सभी बारातियों को खाने में तुलसी के पत्ते दिए तो ये देखकर सभी लोग और बारात भी भाभी की बुराई करने लगे। भाभी ने लालच में आकर अपनी बेटी के दहेज में भी तुलसी के पत्ते और मंजरी आदि रख दिए थे। जब बेटी अपने ससुराल पहुंची तो वहां पर भी उसकी बुराई ही हुई। भाभी गुस्से के कारण कभी भी अपनी ननद को नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा कि मेरी पत्नी तो मेरी बहन को बुलाती नहीं है, क्यों ना मैं ही अपनी बहन से मिलकर आऊँ। यह सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार अपनी बहन के लिए ले जाने की बात कही। तो भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कह दिया कि यह लो और कुछ नहीं है, तुम यही लेकर जाओ। तब भाई बहुत दुखी मन से अपनी बहन के पास चल दिया। रास्ते में वह सोचता रहा कि कोई भला भाई अपनी बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। यही सोचकर वह गौशाला के पास रुक गया और ज्वार का वह थैला उसने गाय के सामने पलट दिया। तभी एक ग्वाले ने यह सब देख लिया। तब उस ग्वाले ने आकर उसके भाई से कहा कि अरे, आप गाय के सामने यह हीरे मोती और सोना क्यों डाल रहे हो?
इसे तो घास डालनी होती है। तब भाई ने मुड़कर देखा तो वह हैरान रह गया। फिर भाई ने ग्वाले की सारी बात बताई और धन लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। तब बहन ने तुलसी माता से सच्चे मन से प्रार्थना की कि उसकी भाभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए और तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि और धन के भंडार भर जाए। तब कुछ दिनों के बाद देखते ही देखते भाभी का मन बदल गया और वह अपनी ननद को बहुत सम्मान देने लगी और वह भी सच्चे मन से तुलसी जी की सेवा करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए। उनके घर में अब कलह कलेश नहीं होता था और सभी सुख से रहने लगे। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब आइए सुनते हैं कार्तिक स्नान की कथा, जिसे सुनने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। एक बार एक बूढ़ी माई थी जो चतुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उनका एक बेटा और बहू थी। एक दिन बूढ़ी माई ने अपनी बहू को फलाहार बनाने को कहा तो बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा माँ को पहचानने के लिए पुष्कर गया तो रास्ते में एक जगह पर बेटा माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं पर वह बूढ़ी माई अपने बेटे के साथ फलाहार करने बैठ गई। तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गए। माँ ने फलाहार कर लिया और बेटा पुष्कर में माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर वापस घर आ गया। रात में बूढ़ी माई के दरवाजे पर सावन मास आया और दरवाज़ा खटखटाकर बोला, बूढ़ी माई दरवाज़ा खोल। तब बूढ़ी माई ने पूछा, आप कौन हो? तो उसने बोला कि सावन मास ने कहा मैं श्रावण मास हूँ। बूढ़ी माई ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। बूढ़ी माई ने भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बूढ़ी माई को खूब आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। इसके बाद भाद्रपद मास आया। उसने भी दरवाज़ा खोलने के लिए बूढ़ी माई से कहा। बूढ़ी माई ने दरवाज़ा खोला, सत बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास ने बूढ़ी माँ को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की तीसरी दीवार भी सोने की हो गई। आश्विन मास आया और उसने भी दरवाज़ा खटखटाकर खोलने को कहा। बूढ़ी माई ने दरवाज़ा खोला, पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। फिर नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में और बुराई के अंत की खुशी में दशहरा मनाया। आश्विन मास नेते समय प्रसन्न होकर बूढ़ी माई की झोपड़ी की तीसरी दीवार भी बहुमूल्य हीरे रत्नों से जड़ दी और बूढ़ी माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया। उसने भी बूढ़ी माई को दरवाज़ा खोलने को कहा। फिर क्या था, बूढ़ी माई ने दरवाज़ा खोला, अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीप दान कर दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बना गया। बूढ़ी माई अब गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय बिताने लगी। कुछ समय बाद बेटा जब अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान नहीं सका। तत्पश्चात बेटा पड़ोस में जाकर पूछा। जब पड़ोसियों ने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो, और सारे सामान के साथ वह अपनी माँ को घर लेकर आया। सासू माँ के ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा। तो उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर में छोड़ आया, परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। वह तो 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। चारों मास उसके दरवाजे पर भी उसी तरह है जैसे बूढ़ी माई के दरवाजे पर आए और चले गए। जाते समय झोपड़ी जो भी थी वह भी गिर गई और बूढ़ी की माँ पुण्य मिलने के बजाय गधी की योनि में चली गई, क्योंकि स्त्री लक्ष्मी जी का रूप है और लक्ष्मी जी की तरह चंचल होना चाहिए, निश्चल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान तथा दान पुण्य करना चाहिए। कुछ समय बाद बहू ने अपने पति से कहा कि जाओ और माँ को ले आओ। जब जम्हाई राजा सास को लेने गया तो वह कहीं नहीं मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास
धर्म कर्म कुछ भी नहीं करती थी, बस खाती थी और सोती थी, जिससे वह गधा की योनि में चली गई। जमाई ने देखा कि ये गधी वहाँ पर खड़ी हुई है, तो जमाई अपनी सास यानी उस गधी को बांधकर घर ले आया और उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा कि तुम्हारे लालच की वजह से तुम्हारी माँ गधी की योनि में आ गई है। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तुम्हारी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे गाधा दामोदर भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कथा कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को सबको देना। आप सुनिए कार्तिक मास महात्म्य में आज का अध्याय। एक दिन महाराज पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवर्ष नारद जी, समस्त गोपियों में राधा जी ही भगवान श्री कृष्ण को इतनी प्रिय क्यों है तथा कार्तिक मास में भगवान कृष्ण के साथ उनकी ही पूजा क्यों होती है? नारद जी ने कहा, हे राजन, पहले मनवंतर में पंचाल देश में प्राचीन बिही नाम का एक राजा था। उसने विष्णु भगवान का एक अत्यंत सुंदर और विशाल मंदिर बनवाया। उसमें नित्य प्रति विधि विधान से भगवान का पूजन हुआ करता था। उसी नगर की एक अति सुंदर स्त्री प्रेम में वहल होकर भगवान के सामने मोहक नृत्य किया करती थी। उसकी हर समय एकमात्र यही लालसा रहती थी कि वह किसी तरह भगवान के गले में बाहें डालकर नृत्य करे। एक दिन उसने अपना समस्त धन गरीबों में बांट दिया और भगवान के सम्मुख नाचते हुए अपने प्राण त्याग दिए। स्वर्ग में वह स्त्री चंद्रकृति नामक अत्यंत सुंदर देवांगना बनी। एक दिन वह दर्पण में अपना अद्भुत रूप लावण्य देखकर मन ही मन कहने लगी कि भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई मेरा पति नहीं हो सकता। ऐसा विचार करके वह भगवान की छवि मन में धारण कर नृत्य करने लगी। कुछ समय बाद दैत्यों के आतंक से दुखी होकर समस्त देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार लेने का संपूर्ण वृत्तांत देवताओं को सुनाया और साथ ही उनको आज्ञा दी कि देवता ग्वाल बाल एवं देवांग नाय गोपियों के रूप में जन्म लेकर भगवान की सेवा करें। देवांगना चंद्रकृति ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हुई बोली, हे पितामह भगवान, स्वयं मेरे साथ नाचे, मेरा पूर्व जन्म का यह मनोरथ पूर्ण करने की कृपा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने वरदान देते हुए कहा, तुम नंदग्राम में वृषभान के यहाँ राधा नाम से जन्म लेकर समस्त ब्रज गोपिका से अधिक भगवान को प्रिय होगी। उस समय भगवान तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझेंगे तथा रास उत्सव में तुम उनके साथ नृत्य करोगी। इस प्रकार तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। ब्रह्मा जी के वरदान को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण अवतार में भगवान ने राधा जी के साथ रास उत्सव में नृत्य किया और उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय माना। तो बोलो श्री राधा रानी की जय। महाराज प्रभु ने नारद जी से पूछा है, देवर्षियाम, पंचक काल में दीपदान का क्या महत्व और विधान है, कृपा करके मुझे बतलाइए। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक के 5 दिन यम पंचक कहलाते हैं। इन दिनों में धनतेरस की रात्रि को यमराज के निमित्त दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु आदि नहीं होती। इसके अगले दिन कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन तिल का तेल, अपमार्ग तथा दुर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद दक्षिण की ओर मुख करके अपस्वयं होकर जल में तिल मिलावे और 3 दिन अंजलि से यमक, धर्मराजा, मृत्युए, अंतकाय, कलाय, सर्वभूतका, आयुधुए, दनाय, परमेश्वर, मृत्युका, चिंता, चित्रगुप्ता है, इन नामों से यमराज को तर्पण करें। फिर स्वयंकाल ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा दुर्गा के मंदिरों में तथा वृक्ष, सभा, गौशाला, बगीचा, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, गली, चौड़ा, खेत, सम्मान आदि में दीपक जलाते और रात्रि को श्री लक्ष्मी जी की पूजा करें। यदि शास्त्र में किसी भी मृत्यु हो गई हो तो उसके निमित्त भी चतुर्दशी को दीप दान करना चाहिए। इससे अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके बाद कन्या, ब्रह्मचारी तथा तपस्वी जी है कौर की अमावस्या अर्थात दीपावली के दिन भी
स्नान आदि से निर्वित होकर पितरों का पूजन और श्राद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन करावे। फिर सायंकाल घर तुलसी के समीप देवस्थान, शमशान, नदी, पर्वत, चौरस्ता तथा गौशाला में दीपक जलावे। तत्पश्चात लक्ष्मी जी की स्तुति करके उनको जगावे। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जागती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान से 12 दिन पहले जागती है। अमावस्या को दिन में बालक, वृद्ध तथा रोगियों को छोड़कर अन्य कोई भोजन ना करे। सायंकाल लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद ही भोजन करे। घर को फूल माला आदि से संजोए। सारे घर में दीप माला करे। घर के सभी स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण करे और समस्त रात्रि लक्ष्मी जी के समक्ष नृत्य गीत आदि करके हर्षोल्लास के व्यतीत करे। घर में समस्त रात्रि दीपक जलाना चाहिए। उस रात्रि को लक्ष्मी जी सब घरों में घूमती है और जो घर अधिक सुंदर तथा रमणीक होता है, उसमें दीर्घ काल तक निवास करती है। एक प्रहर रात्रि शेष रहने पर दरिद्री अर्थात घर का कूड़ा करकट, सूप या पुराने पंखे पड़कर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वह घर धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन का गोवर्धन बनाकर बंधु बांधव सहित गोवर्धन पूजन करें तथा ब्राह्मण को भोजन करावे। स्वयं भी नवीन अन्न का भोजन करे। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन पर्वत की पूजा इसी दिन की थी। सायंकाल के समय गौ तथा वृषभ अर्थात बैल की पूजा करें तथा अपने परिवार के भरण पोषण और रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना करें। इसी दिन सायंकाल के समय बलि तथा उसकी पत्नी विद्यावती की मूर्ति बनाकर पूजन तथा दान आदि क्रियाएं करने से परिवार सुखी तथा समृद्ध रहता है। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी आने वाले अध्याय में सुनिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।